Good morning, children. Today you will read first lesson of the short story. The name of the lesson is The Gold Watch, written by कोंजीकारा रैफी। बच्चों, आज आप लोग शॉर्ट स्टोरी का पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच, जिसको कोंजीकारा रैफी लिखे हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको यहाँ से पढ़ना है फाइंड इट वॉज मॉर्निंग, व्हाट आर यू स्टिल अस्लीप। पिछले वीडियो आप लोग पढ़े थे यहाँ तक फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। ये पैराग्राफ बच्चों यहाँ से देखिए कि इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था। व्हाट आर यू स्टिल अस्लीप, क्या अभी आप सो रहे हैं। शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी ने विनम्रता पूर्वक, जेंटली मीन्स नम्रता से, शेकिंग मन हिलाकर, हिज शोल्डर्स उसके कंधों को नम्रता पूर्वक हिलाकर कही, अरे क्या अभी आप सो रहे हैं, आप अभी सो रहे हो। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य उगे हुए बहुत काफ़ी समय हो गया। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु तुरंत अपने सिर को उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को उठा ली। हु वॉज क्राउलिंग अप टू हर, जो उसके पास रेंग रहा था, अर्थात घुटने के बल चल रहा था, उसको उठा ली। एंड ऑल शंकु, और शंकु से कही, डू नॉट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। ओह येस, अरे हाँ। ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से नीचे उतरा। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, वह जल्दी जल्दी स्टेप डाउन आगे बढ़ा, नीचे की तरफ गया। इनटू द कोर्टयार्ड, आंगन में जल्दी जल्दी गया। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch। बता रहे हैं कि सन piercing द रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, जो सुबह की धूप थी। चलिए, तो बता रहे हैं सन piercing द लस बम्बू फॉलिज, जो धूप थी वह बांस की पत्तियों पर, अलसाई हुई पत्तियों पर पड़ रही थी। ऑन द ईस्टर्न साइड, किधर से, पूर्व दिशा की ओर से। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और चमक रही थी द ओल्ड पाम लीफ, जो पुरानी देवदार की पत्तियों की थैच माने छप्पर थे, पुरानी देवदार पत्तियों का जो छप्पर बना हुआ था वह चमक रहा था। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, वह पहले की तरह अपने हाथ मुंह को धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ, अपने कार्य करने वाले, काम पर जाने वाले कपड़े को धारण किया। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और वह अपनी फैक्ट्री के लिए जाने ही वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी ने कहा, क्या कही, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, आपको कुछ अवश्य, आपको बच्चे के लिए कुछ मलहम खरीदना है। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक, वह एक आदेशात्मक निगाह डाली। एट हिम, उस पर, शंकु पर वह एक आदेशात्मक निगाह डाली, नज़र डाली। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स स्ट्रिंग बॉडी वॉज स्टेयरिंग एट हिम इन अ ग्रूसम वे, शंकु ऐसा महसूस किया कि बच्चे के शरीर का जो पूरा घाव था, संपूर्ण घाव था, फुंसियाँ जो थी दुबले पतले शरीर पर उसके बच्चे के शरीर की, वॉज स्टेयरिंग एट हिम, जैसे उसको घूर कर देख रहा था, एक टक देख रहा था दुखी होकर के। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, शांति में ही 1 मिनट बीत गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट,
किस प्रकार का ओइनमेंट, कैसा मलहम। शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, शंकु एक मूर्ख की तरह पूछा। ओइनमेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों वाला घाव वाला मलहम। कंटिन्यू द वाइफ, पत्नी लगातार कहती रही, फुंसी वाला घाव वाला मलहम। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, आपका मतलब यह है कि आपने अभी बच्चे के शरीर पर का जो फुंसियाँ हैं, घाव है, उसको नहीं देखे हो। यस, हाँ। हाउ मेनी पैस विथ वर्थ ऑफ ऑइनमेंट, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ द ऑइनमेंट। अब वो कह रहा है कि जो मलहम है उसका प्राइस क्या है, कितना पैसा है उसका मलहम का। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, 13 पाइस वर्थ, लगभग 13 पैसे होंगे। 13 पैसे वर्थ माने कीमत, प्राइस। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एटलीस्ट, हमें कम से कम इसको 3 दिन लगाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड, ऐसा हुंकारी जैसे बनना, जैसे हूँ करके शंकु सर अपने सिर को नीचे करके आगे बढ़ना शुरू किया। प्लीज़ सी कॉल्ड आउट, वह पुकारी कही, कृपया। सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, वह एक मधुर आवाज़ में कही। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, वह विनम्रता से कही, बोली। प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानास, कृपया 2 पके हुए केले लेते आना। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम को वापस आने लगना, कृपया 2 पके हुए केले लेते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग नाइट एट नाइट, बच्चा रात को रोने लगता है, शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, चिल्लाने शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और उसको देने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, वह वहाँ खड़ी थी, पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, अपने ब्लाउज को अपने बाएं हाथ से खींचते हुए वह खड़ी थी। देन शंकु नोटिस्ड, तभी शंकु देख लिया, नोटिस मीन्स देख लिया। हर बेली पल्गिंग आउट, तभी शंकु उसके पेट को, बाहर निकले हुए पेट को देख लिया। वॉज इट एंथर बर्डन ऑन द वे, क्या यह एक दूसरा बोझ है, इस तरह का दूसरा बोझ है। शंकु वॉज स्टन्ड, शंकु स्तब्ध रह गया, हक्का बक्का हो गया। ही कॉज्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को कोसा, धिक्कारा। एंड विथ अ डीप साई, और एक गहरी सांस के साथ, आहें भरते हुए, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह पुनः अपने रिज्यूम्ड हिज वॉक पुनः आरंभ किया, अपने चलना शुरू कर दिया। टू द फैक्ट्री, कारखाने की तरफ, फैक्ट्री की तरफ। लिसन, सुनो। डोंट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट, भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी उसको याद दिलाई। शंकु नॉडेड हिज हेड, शंकु अपने सिर को हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और चलता रहा, जाता रहा।